सभी लोगों को जय हिंद। आज ये स्टैटिक जीके की हमारी 6वीं क्लास है। ठीक है, जैसे जो जिस प्रकार के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बन रहे हैं तो वो वैसे क्वेश्चन हम रोज ला रहे हैं। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रमुख ज्वालामुखी। हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि ये पहली नंबर की कोटोपैक्सी, और दूसरे नंबर पे विसुवस, और तीसरे नंबर पे मोना लोआ, एटना, स्टोम्बोली और किलिमंजारो। तो ये कह रहा है कि कोटोपैक्सी है ना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। याद रखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कि जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है किस जगह की है, तो इक्वाडोर की। ठीक है। अब ये कह रहा है कि विसुवस ज्वालामुखी है, ये कहाँ की है? इटली की। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, याद रखिएगा। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ की है? इटली की। और मोना लोआ ज्वालामुखी है, ये कहाँ की है? हवाई द्वीप की। कहाँ पर स्थित है ये? हवाई द्वीप पर। ठीक है, कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। अगर इस जगह भी पूछ दे तो अमेरिका पर है। ठीक है। अब हम कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर, विसुवियस ज्वालामुखी इटली, मोना लोआ कहाँ पर? हवाई द्वीप अमेरिका। और एटना ज्वालामुखी है, तो ये भी कहाँ की है? इटली की। एटना ज्वालामुखी ये भी कहाँ की है? इटली की ज्वालामुखी है। स्टोम्बोली ज्वालामुखी है, तो जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं इसको। किस ज्वालामुखी को? स्टोम्बोली ज्वालामुखी को। ये भूमध्य सागर में स्थित है। ये किलिमंजारो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है। अब हमने एक जो ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी है, ये किस देश की है? तो ये हम अपने कहाँ की है? भारत की। लेकिन भारत की है कहाँ पर स्थित है? ये बैरन ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक नारकोंडम है। ये नारकोंडम, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बैरन ज्वालामुखी है कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, वेसुवियस इटली, मोना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका, एटना कहाँ पर है? इटली पर। स्टोम्बोली भूमध्य सागर, किलिमंजारो अफ्रीका। और बैरन कहाँ की है? भारत की। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। और नारकोंडम ये भी भारत की है। ये सक्रिय, ये शांत ज्वालामुखी है। समझ गए ना बात को? अब इसमें अगला दूसरा क्वेश्चन भी देख रहे हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा प्रमुख दर्रे। ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रों की बात है तो पहले नंबर पे हम देखते हैं। पहले नंबर पे रोहतांग दर्रा। रोहतांग रोहतांग दर्रा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा सिप्तीला, सिप्तीला दर्रा। और तीसरे नंबर पे देखेंगे हम नाथूला, नाथूला दर्रा। और चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं बॉमडीला, बॉमडीला। ये बॉमडीला दर्रा है। और पांचवें नंबर पे हम देख रहे हैं तुजू, ये तुजू दर्रा है। ठीक है ना? आप समझो बात को। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये रोहतांग दर्रा है कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी में रोहतांग दर्रा में कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। क्वेश्चन पूछता है अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? रोहतांग दर्रे में। अटल सुरंग जिस दर्रे में स्थित है वो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित, वो कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। अब जो अटल सुरंग है इसकी कुल लंबाई कितनी थी? कुल लंबाई जो बनाई गई थी तो 9.02। ठीक है, 9.02 किलोमीटर। समझना बात को। फिर तीसरा कह रहा है और ये किस किस को जोड़ती है?
मनीला और लेहको, मनीला और लेहको। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अटल सुरंग किस में स्थित है? रोहतांग दर्रा में। कुल अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर और किस किस को जोड़ती है? मनीला और लेह को, ठीक है। अब सिप्पीला दर्रा की बात करते हैं, तो ये सिप्पीला भी दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर भैया स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आगे का कह रहा है, और इसमें अगर नदी की बात हो जाए, कौन सी नदी निकली है? तो सतलुज नदी, सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी किस दर्रे से निकली है? तो सिप्पीला दर्रा से। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अब नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है? सिक्किम में, ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर आगे का कह रहा था, अब इसमें पहले जो कैलाश मानसरोवर जाते थे, कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक है, तो किस दर्रे से जाते थे? नाथुला दर्रे से। फिर बॉमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल कहाँ पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब फिर कह रहा है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ? मणिपुर में, मणिपुर। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और सिप्पीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश, नाथुला है सिक्किम और बॉमडीला है अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। और एक आध दो दर्रा देखते हैं। ठीक है। अब अगला है लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा हो गया। और है नीति पास, नीति पास, और ये छठवां था, ये सातवां है और ये आठवां। आठवां कह रहा कराकोरम दर्रा, कराकोरम, कराकोरम है। और नौवां है जोजिला, जो जोजिला दर्रा, ठीक है। और 10वां है हमारा बनिहाल दर्रा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब देखेंगे लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। और नीति पास ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड, ठीक है। कि दोनों दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड। अब जैसे हम तुमको पूछेंगे जो काला पानी विवाद है, कौन सा विवाद है? काला पानी विवाद है, काला पानी विवाद। जो काला पानी विवाद है किस किस के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। अब काला पानी है, काला पानी किस दर्रा पर है? लिपुलेख दर्रा पर। किस पे? लिपुलेख। अब ये काराकोरम दर्रा है, तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। जास्कर की श्रेणी कहाँ पाई जाती है? काराकोरम के दर्रे में पाई जाती है। ये जोजिला दर्रा है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। क्वेश्चन याद रखिएगा ये वाला, जोजिला, श्रीनगर और लेह को दो जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। अब कह रहा बनिहाल दर्रा, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जवाहर जो सुरंग है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है? बनिहाल दर्रे में। तो कोई दिक्कत तो है नहीं है। देखो लिपुलेख उत्तराखंड, काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। और नीति पास ये भी उत्तराखंड में है। काराकोरम दर्रा है लद्दाख में। जास्कर की श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? एक काराकोरम दर्रा में,
जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग किसमें है? बनिहाल दर्रा में। तो दर्रा के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहले ए नंबर का ऑप्शन देखेंगे। ए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। फिर बी नंबर का कह रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। और फिर सी नंबर पे बोल रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर। और डी नंबर पे कह रहा है बीटीकल्चर। बीटीकल्चर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखना, सेरीकल्चर का दिया था रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। ठीक है बाबू। फिर दूसरा दिया था हॉर्टिकल्चर का, दिया था बागवानी। बागवानी। और तीसरा दिया था ये मछली पालन। और चौथा दिया था अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। ये चार हमारे ऑप्शन थे। और क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या कौन सा असत्य है? तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, ये तो सही है ना। रेशम कीट सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट पालन का। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ये सही है। एपीकल्चर ये तो मछलियों से सही नहीं है, मधुमक्खी होता है। तो गलत कौन सा है? ये सम्मिलित नहीं है। और विटीकल्चर किसकी खेती है? अंगूर की। अब विटीकल्चर में अंगूर की खेती में। वर्मी कल्चर केंचुआ। किसान का मित्र कौन होता है? केंचुआ होता है। केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंख नहीं होती है। समझ गए ना बात। तो ये एपीकल्चर में किसका है? मधुमक्खी पालन का। मधु मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। एपीकल्चर में। और मछली पालन के लिए कौन सा? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। याद रखना क्वेश्चन क्या है? पीसी कल्चर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखना, ये घास के मैदान, चौथा क्वेश्चन है। पहले नंबर पे सारे, इससे कितना एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, याद रखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है पैरी। पैरीज घास का मैदान कहाँ पर है? दूसरा है तुम्हारा बेल्ट। और तीसरा है लानोस। लानोस घास का मैदान। चौथा है पंपास। पंपास घास का मैदान। पांचवा डाउन। छठवां कंपास। और यहाँ आठ सातवां है सवाना। ये सातों क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे घास के मैदान है। तो पैरी कहाँ पर है? पैरी घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका।
याद रखना क्वेश्चन पूछता है पैरी घास का मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। फिर ये कह रहा है बेल्स, बेल्स कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका पर, दक्षिण अफ्रीका। बेल्स घास के मैदान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका पे। अब ये लानोस की बात कर रहा है, तो लानोस कहाँ पर है? वेनेजुला में, वेनेजुएला, लानोस घास के मैदान। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पर, ठीक है ना। डाउन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, डाउन ऑस्ट्रेलिया। और कंपास कहाँ पर है? अफ्रीका। किस स्थान पर है? तो अफ्रीका में। और सवाना है कंपास ब्राजील में, सॉरी कहाँ पर है? ब्राजील। और सवाना कहाँ, घास के मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका, ठीक है। तो ये अच्छे से पूछता है, सवाना और पैरी घास के मैदान पूछता है, और डाउन पूछता है, और कंपास, ठीक है। अब पैरी घास के मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। और बेल्स कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। लानोस कहाँ पर है? वेनेजुला। और पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना। और डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। कंपास कहाँ पर? ब्राजील। और सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका। देखो जी, 5वां क्वेश्चन देखना हमको। ये कह रहा है कि जैन तीर्थंकर के बारे में बता रहा है। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? या कहेंगे कि जो जैन धर्म की शुरुआत जब हुई थी, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इनको बोलते हैं हम ऋषभदेव। क्या बोलते हैं? ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ। इन्हीं का नाम क्या था? ऋषभदेव। क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। अब 23 में पूछेंगे, 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। 23 में तीर्थंकर का क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और 24 में थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के या कह लो वास्तविक संस्थापक या 24 में तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बारे में चर्चा चला रहे। 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। जैसे अब इनका बता रहे यहाँ पर, इनका बचपन में नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन में नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे गौतम बुद्ध का बचपन में नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैसे गौतम बुद्ध का पूछता है, गौतम बुद्ध का बचपन में नाम क्या था? बचपन में तो सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन याद रखना। गौतम बुद्ध का बचपन में नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। अब ऐसे बचपन में इसका महावीर स्वामी का बचपन में नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान, ठीक है। और फिर कह रहा है वर्धमान बचपन में नाम क्या था? वर्धमान। इनका अन्य नाम था जिन और निग्रंथ, निग्रंथ, जिन या निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। जिन का मतलब होता है अपनी जो इंद्रियां उनको जीतने वाला। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उसको बस में करने वाला। बचपन में महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्तमान या जिन या निर्ग्रंथ। अब अगला इसमें फैक्ट देखते हैं। तीन रत्न, तीन रत्न थे, किससे संबंधित थे? जैन धर्म से। पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और दूसरा फैक्ट था हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन या दृष्टि कह लो। और तीसरा था हमारा सम्यक चरित्र। तो तीन रत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब इनको देखना, इनकी भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। कैसी भाषा थी? प्राकृतिक। जैन धर्म की जो भाषा थी कैसी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। अब जो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी कहाँ थी? बिहार पे।
महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ पर? बिहार में। लेकिन एक नोट करके क्वेश्चन और देखना तुम, कह रहा था कल्प सूत्र के लेखक, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? तो भद्रबाहु, भद्र बाहु, कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये 6वां क्वेश्चन है, कह रहा है केवासियोर और मरामस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ऑप्शन ए नंबर पे विटामिन, विटामिन, और बी नंबर पे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सी नंबर पे देखना तुम वसा, और डी नंबर पे देखना तुम प्रोटीन। देखो इसका मतलब ये होता है बाबू, ये जो कह रहा है कि मरामस बीमारी, जो आदमी कमजोर होता है जिसमें किसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी। तो ये केवासोवा या मरामस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी। इसमें प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का संग्रह क्या कहलाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है अमीनो अम्ल किस में पाए जाएंगे? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन। अब जिसमें ज्यादा वसा की मात्रा, जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसमें कोल्ड स्टोर बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? हाँ। अब यहाँ समझना, अब ये विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी? हंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? हंक ने। और कार्बोहाइड्रेट, जो खिलाड़ी होते हैं, जो क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं जिनमें थकान महसूस होती है, तो जो बोतलों में भर के दिया जाता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है किसमें? शहद में और आलू में। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? शहद में, दूसरे नंबर पे आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। वसा, वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? जैसे घी में। किसमें पाई जाएगी? तेलीय चीजों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जैसे घी है तो घी में क्या किसकी मात्रा ज्यादा होगी? बसा। चर्बी है तो किसकी मात्रा होगी ज्यादा? बसा। तेल है तो तेल में भी किसकी मात्रा पाई जाती है? बसा की। जैसे बोलते, क्या बोलते हैं हम? फैट बोलते हैं। और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है किसमें? सोयाबीन में। किसमें पाई जाएगी? सोयाबीन में पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर में किसमें पाई जाती है? मूंगफली में। किसमें पाई जाएगी? मूंगफली में। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। और मूंगफली की और दूसरे नंबर पे मूंगफली में, या फिर दालों में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो प्रोटीन की भरपूर्ति कैसे करते हैं? तो दाल वगैरह खा के। किससे? दाल वगैरह खा के। वसा किसमें पाएगी सबसे ज्यादा? तेलीय चीजों में। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट तो तुमको बता चुके हैं, शहद या आलू में। और विटामिन की खोज किसने की थी? हंक। किसने की थी? हंक ने। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन देखना साथ में, कह रहा है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग, जो हाइग्रोमीटर यंत्र होता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन दिया है आर्द्रता, दाब, भूकंप और रक्तदाब। रक्तदाब जानते हो ना? तो रक्तदाब की जो मशीन लगाते हैं ना, तो उसकी भी जो नारी और नारी अलग होती है। एक बार जैसे कहते हैं मानव का दिल कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार, है ना? और और खून का पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है। तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता। जो आर्द्रता होती है किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अब ये दाब है, दाब है। अब दाब बताना, जैसे भूकंप है, भूकंप का क्या है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मो किससे का नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। भूकंप का अध्ययन का, भूकंप का जो दो तरंगे होती किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। और ये रक्त किससे नापते हैं? एस्फेगनोमीटर से। एस्फेगनोमीटर से। और दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। सारे क्वेश्चन याद रखिए, चारों क्वेश्चन। भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता होती है किससे मापते हैं? रेक्टर स्केल से। किससे मापते हैं? रेक्टर स्केल से। भूकंप है ना ये, भूकंप कितने प्रकार की तरंगें होती है? 3 प्रकार की। पहले होती है पी, फिर होती है एस, फिर होती है एल।
पी होती है प्राइमरी तरंग होती है, एस होती है सेकेंडरी, एल होती है लब तरंग या लो तरंग बोलते हैं। तो सबसे खतरनाक तरंग कौन होती है? लब। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगे आती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, समझ गए ना। आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। भूकंप सिस्मोग्राफ से। और रक्त दाब किससे मापते हैं? एस्फेगनोमीटर से। जो खून का जो रक्त दाब होता है किससे मापते हैं? एस्फेगनोमीटर से। चारों क्वेश्चन याद रखना। आज बस इतना ही है, फिर कल आज जो साथ में होगी स्टैटिक जीके की वो क्लास बना के लाएंगे।